दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ को टाइम को बचा करके। दोस्तों, टाइम इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हम ऐसे ही नहीं गंवा सकते हैं। जितना ज़्यादा हम फालतू टाइम गंवाएंगे और जितना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे, हमारी लाइफ उतनी ज़्यादा बेकार और पुअर होती जाएगी। तो अगर आप अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं और थोड़ा सा टिप्स और नॉलेज जानना चाहते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और आज के इस दौर में आप सोच करके देखो कि टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है आपके लिए। टाइम से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा कुछ नहीं। क्योंकि दोस्त, अगर आपके पास टाइम ही नहीं रहा तो आप अन्य चीज़ें इकट्ठी करके उससे क्या फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं या क्या लाभ ले सकते हैं। तो हम 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आप जान करके उसको अपना करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं। चलिए ज़रा एक आइडिया लगा के देखते हैं कि साल में कितने दिन होते हैं, ठीक है, या कितने आवर आपको मिलते हैं। मेरे हिसाब से कुछ 8760 आवर आपको मिलते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आज आप थोड़ा सा गणित करके देखें दोस्त, तो साल में कितने दिन होते हैं और उनमें कितने घंटे होते हैं। ठीक है, साल में 8760 आवर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, उसमें से उन 8760 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप थोड़ा ध्यान देकर अगर देखेंगे तो ऐसे कितने घंटे होते हैं, ऐसे कितने आवर्स आप ऐसे ही गंवा देते हैं बिना किसी उद्देश्य के। तो हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आप कैसे, किस तरीके से अपनी बिजी शेड्यूल में से कई ऐसे घंटे या मिनट्स बचा सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। यदि आप बहुत ही ज़्यादा समय के बारे में चिंतित हैं कि आपके पास समय नहीं बचता है, ठीक, और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे दिन में से 24 घंटों में से हमें 2 घंटे भी नहीं मिलते अपने आप से बात करने या अपने फैमिली से बात करने के लिए, तो आप एक पेन और कागज़ लेकर बैठ जाइए। हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिससे कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं या उनको लिख सकते हैं। लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको वो चीज़ें अधिक दिनों तक याद रहेंगी। आप ये समझ पाएंगे कि हम कहाँ से कैसे गलती कर रहे हैं। ठीक, तो प्लीज़ एक पेन लीजिए और एक कागज़ लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इसका प्रोसेस क्या है और ये कैसे टाइम पानी की तरह गायब हो जाता है, जिससे कि हम पता ही नहीं चल पाता कि हम कहाँ अपने समय को गंवा रहे हैं। फिर आप देखिए कि आप सोने में कितना टाइम देते हैं, आप कितने समय तक सोते हैं। दूसरी चीज़, आप ये देखिए कि आप खाते कितने टाइम तक हैं, 1 घंटे, आधा घंटे या 20 मिनट, 15 मिनट। तो आपको एक आइडिया लग सकता है। आप ये देखो कि रेस्ट कितना लेते हो, आप काम करते रहते हो रेगुलर और उसके बीच में आप कितनी देर के लिए रेस्ट लेते हो। ठीक है, आप रेस्ट 1 घंटे, 2 घंटे या इससे अधिक लेते हैं, उसको लिखिए। दूसरी चीज़, आप अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए या खेल कूद के लिए कितना टाइम देते हैं, जिससे कि आप अपने आप को एक हिस्से में समझ पाएंगे, एक तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से मेरा टाइम बीत रहा है और इन 24 घंटों में हम कितना टाइम किस चीज़ पर दे रहे हैं। तो वादा करना चाहता हूँ कि अगर ये आपने ऐसा लिख लिया और सच में ऐसा किया तो आप ऐसा देखेंगे कि आप अपनी लाइफ के कई ऐसे वीक्स, कई ऐसे महीने फालतू में ही गंवा रहे थे जिनका कोई खास उद्देश्य नहीं था, जिससे कि आप कोई अच्छा लाभ नहीं ले पा रहे थे। एक बार किसी ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने कहा कि आप अपनी दाढ़ी को सेव क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि इससे मैंने कई सारे ऐसे, तो जॉर्ज शॉ ने कहा कि इससे मेरा टाइम बर्बाद होता है। प्रतिदिन 4 मिनट बचाकर मैंने अपनी लाइफ के 10 महीने बचा लिए। तो आप सोच कर देखिए। फ़िलहाल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हर कोई दाढ़ी वाला अपने टाइम को बचाकर चलता है। दोस्त, ये सोचने वाली बात है कि किसी विद्वान ने ऐसी बात कही है जो टाइम के महत्व को, टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। पर ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कितना अपने टाइम को इम्पोर्टेंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़, आपको पहले पॉइंट पर क्या ध्यान देना होगा कि अपने गोल्स,
अपनी प्लानिंग्स और अपने डेली रूटीन के बारे में प्लान करने के लिए 30 मिनट को देना होगा। आप इसे मॉर्निंग में कर सकते हैं। मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हम सोचने के लिए तैयार रहते हैं कि हम दिन भर में या अपनी लाइफ में किस गोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, आप अपने दिन के काम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। उससे होगा ये कि आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा काम रखता है। सबसे पहले ए ग्रेड में आप उन कामों को रखिए जो आपके लिए करना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बी ग्रेड में आप उन कामों को रखिए जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता जितना कि ए ग्रेड रखता है। ए ग्रेड आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बी उससे थोड़ा कम, और सी जो कि आप करें या ना करें उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप आगे के लिए टाल भी सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या दिन में जैसे आपके बिजी शेड्यूल में कुछ काम है और आप उससे एक्स्ट्रा काम कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि थोड़ा देर रुक के आप उसके बारे में सोचिए कि ये आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है। आप इससे अपनी लाइफ को क्या बेटर बना सकते हो, क्या ये किसी महत्व को रखता है आपकी लाइफ में जिससे कि इस टाइम को देने के बाद आप उससे कुछ प्राप्त कर सको जो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बना सके। ऐसा अगर ना हो तो आपको उस काम को नहीं करना चाहिए। काम को ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए कि नहीं कुछ काम आया और उसके बारे में हमने सुना कि ये ऐसा है और ऐसा है और उसको हमने अप्लाई कर दिया और दूसरे दिन से करने लगे। कुछ देर ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि इससे हमें काफ़ी आगे के डिसीजन और काफ़ी पीछे के जो बैकग्राउंड होते हैं इन काम को करने के लिए हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है वो हमें पता चल जाती है। पॉइंट नंबर 4 है कि यदि आप बहुत ज़्यादा काम से परेशान हैं, काम सेंस की आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जिसकी वजह से आपका काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है और आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप क्या करिए कि अपने से नीचे वाले एम्प्लॉय को उनको ट्रेन कीजिए अपने काम को। कुछ ना कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, आप किसी भी कंपनी या ऑफिस में ऐसे रहेंगे जिसके एम्प्लॉय होते हैं जो कि आपके काम को कर सकते हैं ईजिली। तो अगर आप उनको अपना काम दे रहे हो तो इससे आपको टाइम मिलेगा और आप अपने आगे की लाइफ के बारे में और ज़्यादा प्लानिंग करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीख गए तो आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने में कभी पीछे नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट।